तर्क संग्रह ग्रंथ में हम लोगों का विचार चल रहा है हेत्वाभास, बराबर है। तो कितने प्रकार के हेत्वाभास बताए थे? 5। कौन कौन? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, पंच हेत्वाभासा। ठीक है। और हेत्वाभास क्यों कहते हैं इनको? कल बताया था इस बात को, क्या कि सदहेतु 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी। उनमें से जो अन्वय व्यतिरेकी है वह 5 रूप से युक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध करता है। केवल अन्वयी और केवल व्यतिरेकी ये दोनों भी अलग अलग 4 रूप से युक्त होकर अपने साध्य को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। अब इन रूपों में से कुछ रूप को लिए हुए हेतु की तरह दिखते हैं, वो हेतु नहीं होते हैं, क्योंकि पूरे रूप से वो युक्त नहीं है, कुछ रूपों से युक्त है, इसलिए वो हेतु नहीं है। तो क्या है फिर? हेत्वाभास है। अब क्या है वो हेत्वाभास का लक्षण? तो लक्षण कर दिया है, क्या बोलो? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। बोला अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। है कि नहीं? बोलो एक बार। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। अर्थ समझ में आया भाई? देखो, अनुमिति क्यों अनुमिति का करण, क्या अनुमिति क्यों अनुमिति का करण, उन दोनों में से किसी एक को अन्यतर प्रतिबंधक करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का जो विषय, उसको बोलेंगे क्या? हेत्वाभास। उदाहरण से घटाएंगे। तो उदाहरण दे रहे हैं पुस्तक में, देखिए बाध स्थले, तो 5 प्रकार का हेत्वाभास बताया था ना। तो उदाहरण ले रहे बाधित का, तो बाधित का मूल में उदाहरण दिया है, देख लीजिए आगे जाकर क्या दिया है उदाहरण। अंतिम बाधित का 5 हेत्वाभास है ना, तो बाधित का लक्षण तो क्या है, उसका उदाहरण दिया है वहां पर। मिला नहीं मिला? मूल में जाइए, अंतिम अनुमान खंड के अंतिम में, यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित सबाधित। मिला कि नहीं? पेज नंबर बताओ। 83 पेज में देखो भाई, मूल में यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चित, उसको क्या बोलते हैं? बाधित। मतलब जिस हेतु का साध्य का अभाव अन्य प्रमाण के द्वारा पक्ष में निश्चित होता है, उसको बोलेंगे क्या? बाधित। तो उसका उदाहरण दिया है वहां पर। क्या उदाहरण दिया है? अनुमान दिया है, बोलो। वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात्। बोलो वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात्। पक्ष वह्नि, साध्य अनुष्णत्व, साध्य क्या है? अनुष्णत्व, और हेतु द्रव्यत्व। पक्ष वह्नि, साध्य अनुष्णत्व, हेतु द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व हेतु का साध्य क्या है? अनुष्णत्व। लेकिन वह्निरूप पक्ष में अनुष्णत्व होता है या उष्णत्व होता है? उष्णत्व होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से वह्नि में कौन धर्म है? उष्णत्व है। तो बाधित है कि नहीं फिर हेतु? क्योंकि लक्षण क्या किया? यस्य साध्या भाव, जिस हेतु के साध्य का अभाव। यहाँ पर हेतु कौन है? हेतु क्या है? द्रव्यत्व। पुनः देखो, हेतु क्या है? द्रव्यत्व, है कि नहीं? उसका साध्य कौन है? अनुष्णत्व, है कि नहीं? अनुष्णत्व साध्य का अभाव क्या हो जाएगा? अनुष्णत्वाभाव अर्थात उष्णत्व। अनुष्णत्व का अभाव मतलब उष्णत्व। वो प्रत्यक्ष प्रमाण से वह्नि में है कि नहीं? अर्थात अन्य प्रमाण के द्वारा, अनुमान छोड़कर अन्य प्रमाण के द्वारा द्रव्यत्व हेतु का जो साध्य है अनुष्णत्व, उसका बाध है पक्ष में। समझ में आया? इसलिए वो क्या है? बाधित। छोड़ो, तो उदाहरण क्या है बताओ? बाधित का वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्व। तो यहाँ पर द्रव्यत्व है कि नहीं? हेत्वाभास है वो, तो उसमें लक्षण घटाना है। समझ में आया? किसका? हेत्वाभास का लक्षण उसमें घटाना है, ये दिखाना है। तो देखिए अभी पंक्ति इधर पदकृत्य में, बाध स्थले, मिला कि नहीं? बाध स्थले उदाहरण दिया है, वह्निः अनुष्णः द्रव्यत्वात्, पूरा अनुमान है वो।
मिला? पुनः बताइए क्या? वह्नि अनुष्णः द्रव्यत्वात् पक्ष वह्नि बोलते जाओ, वह पक्ष वह्नि साध्य अनुष्णत्व। अनुष्णत्व मतलब उष्णत्व का अभाव, अनुष्णत्व। और हेतु क्या है? द्रव्यत्व। हेत्वाभास है कि सद हेतु है? हेत्वाभास है। कौन सा? बाधित। हाँ देखिए अभी पंक्ति बाद स्तरे समझ लीजिए वन्य अनुष्णा द्रव्यत्व। ध्यान दीजिए वन्य अनुष्णा द्रव्यत्व, इस अनुमान के द्वारा समझ लीजिए अनुमिति यदि उत्पन्न हो न होती या होगी, भ्रमरूप क्यों न हो, होगी तो कौन सी होगी? वन्य ही अनुष्णा। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, यह स्थल है कि नहीं? इस अनुमान के द्वारा क्या अनुमिति उत्पन्न होती है? पर्वतः वन्यमान। क्या? ये तो अनुमिति उत्पन्न होती है ना। पक्षः साध्यवान, यह अनुमिति का आकार होता है। ठीक उस प्रकार वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वात् यहाँ पर यदि अनुमिति उत्पन्न होना रहेगी तो किस प्रकार की होगी? वन्य ही अनुष्ण, है कि नहीं? लेकिन उसके पहले यदि इस एक प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है आपको कि जिसके कारण वो अनुमिति उत्पन्न नहीं हो पाती, अर्थात अनुमिति उत्पन्न होने के लिए क्या हो जाता है? प्रतिबंध। समझ में आया? ऐसा एक ज्ञान आप में उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि जिसके कारण अनुमिति नहीं हो पाती है? तो दिखा है बाद स्थले वन्य अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम। मिला पंक्ति? इस प्रकार के अनुमिति का प्रतिबंधक, रोकने वाला, इस प्रकार के अनुमिति को रोकने वाला यस ज्ञानम, जो ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का आकार दे रहे। उष्णत्ववद्वन्नहु अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। बोलो भाई। ध्यान से देखिए, उष्णत्ववद्वन्नहु अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। बोलो। बस इतना ही बोलना है जितना मैंने बोला है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ज्ञान उत्पन्न हुआ है आपको उष्णत्ववद्वन। इधर देखो भाई, पुस्तक छोड़ दो ना। उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। बोलो। ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। पुनः एक बार, उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। लग गया? किसी ने अनुमान बोल दिया वन्य ही अनुष्णः द्रव्यत्वात्। ठीक है, सुनने वाला जिसने सुना वो बोलता है क्या बोल रहा है पागल? बोले क्या पागलपन किया उसने? तो वो बोलता है फिर क्या? देखो भाई इसने क्या किया? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। क्या? बोलो। द्रव्यत्वम, ये ज्ञान हुआ। अब ऐसा ज्ञान होने के बाद वन्य अनुष्ण, यह अनुमिति उत्पन्न होगी क्या? नहीं, क्योंकि आप पहले ही जान रहे वन्य कैसा है? उष्ण है। तो उष्णत्ववद्वन्नौ, उष्ण धर्म है जिसका, उष्णत्व धर्म वाला जो वन्य, उसमें यह अनुष्णत्व को सिद्ध करने वाला हेतु दे रहा है। कौन? द्रव्यत्व। इतना बात लगी? ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। ज्ञान हुआ अयम घट। क्या ज्ञान हुआ? अयम घट। अयम घट, इस ज्ञान का विषय कौन है? घट। बराबर। अयम पटः, इस ज्ञान का विषय कौन है? पट। उस प्रकार उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? ज्ञान। इस ज्ञान का विषय कौन कौन होगा? उष्णत्व वन्य, उष्णत्ववद्वन्नौ वन्य, अनुष्णत्व और द्रव्यत्व। ये सब क्या होगी? उस ज्ञान के है कि नहीं? फिर इस ज्ञान की विषयता कहाँ रहेगी? इन सभी पदार्थों में, है कि नहीं? ज्ञान की विषयता कहाँ रहती है? उस विषय में। जैसे ज्ञान हुआ अयम घट। क्या ज्ञान हुआ? अयम घट। अयम घट, इस ज्ञान की विषयता कहाँ पर है? घट में, है कि नहीं? और वो विषयता, क्योंकि ज्ञान का विषय कौन है? अयम घट। इस ज्ञान का विषय कौन है? घट।
विषयता किसमें? घट में। वो विषयता घट में किस संबंध से रहती है? स्वरूप संबंध से रहती है। कौन संबंध से रहती है? स्वरूप संबंध से। उसको विषयता संबंध भी बोल सकते हैं, क्योंकि विषय में रहता है ना, इसलिए विषयता संबंध अथवा स्वरूप संबंध। ठीक है जी। चलो, तो ज्ञान हुआ उदाहरण में अयम घट। क्या ज्ञान हुआ? अयम घट। अयम घट, इस ज्ञान की जो विषयता है, ज्ञान का विषय कौन है? घट। विषयता किसमें रहेगी? घट में। तो इस ज्ञान की जो विषयता है वो घट में किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से। तो विषयता स्वरूप संबंध से घट में रह रही कि नहीं? रह रही है, बराबर। उस प्रकार ज्ञान हुआ उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। बोला अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। क्या क्या? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम, है कि नहीं? ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान की विषयता द्रव्यत्व में चली गई कि नहीं? चली गई है। द्रव्यत्व हेतु में चली गई। किस संबंध से? स्वरूप संबंध से। विषयता चली गई। लग गया ना? देखिए फिर पंक्ति, वन्नी बाद स्थले वन्नी अनुष्ण इति अनुमिति प्रतिबंधकम। मिला? इस प्रकार के अनुमिति का प्रतिबंधकम, प्रतिबंध करने वाला यज ज्ञानम, जो ज्ञान है। कैसा ज्ञान? उस ज्ञान का आकार दे रहे। उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इत्याकारकम ज्ञानम। इस प्रकार का क्या हुआ? ये ज्ञान। तद विषयत्वस्य, उस ज्ञान की जो विषयता, विषयत्व अर्थात विषयता, स्वरूप संबंधेन द्रव्यत्व रूप हेत्वाभासे सत्वात् लक्षण समन्वय। उस ज्ञान की विषयता स्वरूप संबंध से कहाँ रहेगी? विषय में। कौन विषय? यहाँ पर द्रव्यत्व रूप हेतु भी विषय हुआ। तो विषयता स्वरूप संबंध से द्रव्यत्व रूप हेतु में गई कि नहीं? गई है कि नहीं? तो देखो फिर लक्षण क्या है अपना हेत्वाभास का? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। बोलो, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम। अर्थ क्या? अनुमिति अथवा अनुमिति का करण, दोनों में से किसी एक को रोकने वाला जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय है। ठीक है। तो यहां पर अनुमिति क्या उत्पन्न हो सकती थी? वन्नी अनुष्ण। किंतु उस अनुमिति के कारण का यहां पर प्रतिबंध नहीं हो रहा है, लेकिन किसका प्रतिबंध हो रहा है? अनुमिति का। अनुमिति क्यों उत्पन्न नहीं होगी? कि अनुमिति उत्पन्न होने के पहले ही ज्ञान हुआ है। क्या? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व। क्या क्या? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व। ठीक है। तो अनुमिति का प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान। कौन यथार्थ ज्ञान? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्व। यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? अनुमिति का प्रतिबंधक है। जब पता चल गया आपको कि उष्णत्ववद्वन्नौ है कि नहीं, उष्णत्व धर्म जिसमें है, ऐसे वन्नी में अनुष्णत्व को सिद्ध कर जा रहा है। कैसे सिद्ध होगा? अर्थात नहीं होगा। तो अनुमिति का प्रतिबंध हुआ कि नहीं? तो अनुमिति का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? तो अनुमिति किस प्रकार की उत्पन्न हो सकती थी? वन्नी अनुष्ण है कि नहीं? अनुमान क्या है? वन्नी अनुष्ण द्रव्यत्वात्। अनुमिति यदि उत्पन्न हो पाती तो किस प्रकार के? वन्नी अनुष्ण। लेकिन वो अनुमिति अब उत्पन्न होगी क्या? नहीं। उसका क्यों? उसका प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ है। उस यथार्थ ज्ञान का आकार क्या? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। भूलना नहीं इस ज्ञान को। बोलो क्या? उष्णत्ववद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम। ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अनुमिति उत्पन्न होगी क्या? तो अनुमिति का प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान हुआ कि नहीं? मिला कि नहीं? और उस यथार्थ ज्ञान का विषय द्रव्यत्व हेतु है कि नहीं? है। तो यथार्थ ज्ञान अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान की विषयता द्रव्यत्व रूप हेतु में गई कि नहीं? गई। इसलिए वो क्या है? हेत्वाभास। सरल है। अनुमिति किंवा अनुमिति का प्रतिबंध करने वाला, रोकने वाला
जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान का विषय यदि हेतु हो तसे, हेतु हो रहा हो, तो उसको क्या समझना है? हेत्वाभास। समझ में आया भाई? पंक्ति देखिए, बादस्थले वन्नी अनुष्णः इति अनुमिति प्रतिबंधकम यस ज्ञान मिला। इस प्रकार का जो ज्ञान है, कौन ज्ञान? उस ज्ञान का आकार उष्णत्व वद्वन्नौ अनुष्णत्व साधकम द्रव्यत्वम इति इत्याकारकम, बराबर। तद विषयत्वस्य, उस ज्ञान की विषयत्व अर्थात विषयता, स्वरूप संबंधेन, आपके पुस्तक में क्या है? विषयता संबंधेन। उसको विषयता संबंध नहीं भी ले सकते हैं, स्वरूप संबंध। तो स्वरूप संबंधेन द्रव्यत्व रूप हेत्वाभासे सत्वात्, द्रव्यत्व रूप हेत्वाभास में क्या है? वो विद्यमान है। सत्वात् लक्षण समन्वय, तो लक्षण का क्या हुआ? समन्वय हुआ। लग गए भाई पंक्ति? आगे चलेंगे। अब लक्षण बोलो एक बार हेत्वाभास का। पुनः एक बार, समझ में आया ना? समझ लीजिए, इस लक्षण में से यथार्थ पद को हटा देंगे। किस पद को हटाएंगे? क्या जी, नहीं मिला? क्या क्या लिख रहे? पद को हटा देंगे। कौन सा? यथार्थ। यथार्थ पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। बोलो एक बार, अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम हेत्वाभासत्वम। इतना ही लक्षण करेंगे। तो बोल रहे हैं यदि यथार्थ पद उस लक्षण में से निकाल देंगे तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। क्या होगी? अतिव्याप्ति। लक्षण किसका है? हेत्वाभास का। जाएगा किसमें? सदहेतु में। सदहेतु हेत्वाभास थोड़ी होता है, वो तो हेतु होता है, उसमें लक्षण जाएगा। तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। कैसी होगी अतिव्याप्ति? अब ध्यान दीजिए, पुस्तक में मत देखिए, ध्यान दीजिए। तो उदाहरण है पर्वतः वन्यमान धूमात्। बोलो, पर्वतः वन्यमान धूमात्। क्या है? बोलो, पर्वतः वन्यमान धूमात्। है कि नहीं? पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, हेतु धूम। इतनी बात पता चली ना? अब देखिए यहां पर व्याप्ति ज्ञान क्या बनेगा? यत्र यत्र धूम, वो तो आकार हुआ। व्याप्ति बताया था साध्याभाववत् अवृत्तित्वम। हेतु है कि नहीं? साध्याभाववत् अवृत्ति है कि नहीं? हेतु है ना? बोलते जाओ फिर, है करके। साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु है कि नहीं? कैसे? देखो, साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत् वन्याभाववत् कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में हेतु अपना धूम है, तो वो धूम वृत्ति है या अवृत्ति है? अवृत्ति है। और अवृत्तित्व गया है कि नहीं? किसमें? धूम में। वृत्ति कौन है? मीना जी। अवृत्ति कौन है? धूम। तो अवृत्तित्व किसमें गया? धूम में। अर्थात लक्षण का समन्वय हुआ कि नहीं? व्याप्ति के लक्षण का समन्वय हुआ। व्याप्ति के लक्षण बराबर बैठ गया। साध्याभाववत् अवृत्तित्व। समझ में आया ना? किंतु क्या हुआ? पर्वतो वन्यमान धूमात् अनुमान सुनने के बाद एक आदमी जा रहा था जलडोह से, जलरुद्र के पास से, लेकिन उसको भ्रम हुआ दूर से। क्या भ्रम हुआ? कि ठंडी के दिन थे, जाड़े के दिन थे, और वहां क्या था? बाष्पीभवन हो रहा था। वो धुआं दिखता है ना, वो। तो उसको ऐसा लगा ये धूल है। क्या है? धूल है। फिर उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या ज्ञान उत्पन्न हुआ? वन्याभाववत् वृत्ति धूमः। क्या? वन्याभाववत् वृत्ति धूमः। है कि नहीं? तो वन्याभाववत् कौन है? जलरुद्र। उसमें वृत्ति है धूम। ये ज्ञान उत्पन्न हुआ। यद्यपि यह ज्ञान भ्रमरूप ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। लेकिन भ्रमरूप ज्ञान क्यों न हो, उसने अनुमिति को रोक दिया कि नहीं? अनुमिति को रोक दिया, क्योंकि जब उसको ये ज्ञान हुआ कि वन्याभाववत् वृत्ति धूम है, तो अवृत्ति धूम ये ज्ञान होगा कि उसको? नहीं होगा। तो अनुमिति का प्रतिबंध हुआ कि नहीं? तो अनुमिति क्यों? अनुमिति नहीं, व्याप्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। व्याप्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध। व्याप्ति क्या उत्पन्न होना चाहिए थी? वन्याभाववत् अवृत्ति धूम। लेकिन उसको ज्ञान क्या हुआ? वन्याभाववत् वृत्ति धूमः। तो ये ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसको व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं। तो अनुमिति या तत्करण
मतलब अनुमिति या अनुमिति का करण, करण मतलब व्याप्ति ज्ञान भी होगा। तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान या उसको हुआ कि नहीं? व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान उसको हुआ कि नहीं? कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का आकार क्या है? वन्याभाववत् वृत्ति धूम। समझ में आया? और ये ज्ञान उत्पन्न होने के कारण उसको व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं। व्याप्ति ज्ञान क्या? वन्याभाववत् अवृत्ति धूम, ये व्याप्ति ज्ञान है। ये व्याप्ति ज्ञान उसको उत्पन्न होगा क्या? तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान उसको हुआ कि नहीं? हुआ। तो उस ज्ञान का विषय कौन होगा? धूम है कि नहीं? उसको व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक रोकने वाला, व्याप्ति ज्ञान को रोकने वाला उसको ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौन सा ज्ञान उत्पन्न हुआ? उस ज्ञान का आकार क्या है? वन्याभाववत् वृत्ति धूम। वृत्ति धूम ये ज्ञान हुआ कि नहीं? इस ज्ञान का विषय धूम है कि नहीं? तो ज्ञान की विषयता कहाँ चली गई? धूम में। धूम सदहेतु है क्या सदहेतु है? धूम सदहेतु है। लक्षण कर रहे किसका? हेत्वाभास का। जा रहा है किसमें? सदहेतु में। धूम पर जा रहा है तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। कौन सा पद निकाल देने से? यथार्थ। क्योंकि ज्ञान चाहिए आपको। यथार्थ या अयथार्थ ये तो कुछ रहा नहीं अभी, है कि नहीं? तो लक्षण क्या था हेत्वाभास का? अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषय। अनुमिति किंवा अनुमिति का जो करण है उसको प्रतिबंधक करने वाला, प्रतिबंध करने वाला, रोकने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय होना चाहिए। तो अतिव्याप्ति हुई फिर कहा? सदहेतु जो धूम, उसमें क्या हुई? अतिव्याप्ति। कैसे? स्थल क्या है? पर्वतो वन्यमान धूमा। पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, साध्य वन्नी, साध्याभाववत् कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में अवृत्ति धूम ये ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उसको भ्रम हुआ क्या? वन्याभाववत् वृत्ति धूम, ये भ्रम ज्ञान उत्पन्न हुआ। लेकिन भ्रम ज्ञान ने भी उस भ्रम ज्ञान ने भी क्या कर दिया? व्याप्ति का प्रतिबंध कर दिया। व्याप्ति उत्पन्न उसको नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? फिर व्याप्ति का प्रतिबंधक भ्रम ज्ञान क्यों न हो, लेकिन ज्ञान है कि नहीं? और उस ज्ञान का विषय कौन बना? धूम। और जबकि धूम सदहेतु है, हेत्वाभास नहीं है। लेकिन लक्षण कर रहे हैं हेत्वाभास का। जा रहा है सदहेतु में, तो क्या हुई? वो अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? अनुमिति का प्रतिबंधक ज्ञान तो उसको उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? अयथार्थ है, भ्रमरूप ज्ञान है। और हमको कैसा चाहिए? यथार्थ ज्ञान चाहिए। यथार्थ ज्ञान वो है नहीं है। अयथार्थ ज्ञान का विषय भले धूम होता रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। समझ में आया जी? अब क्या नहीं होगी? अतिव्याप्ति नहीं होगी। समझ में आया ना? चलो पंक्ति देखिए। सदहेतु वारणाय यथार्थेति। पंक्ति लगी क्या सबको? यथार्थ पद न देने पर सदहेतु पे कैसे अतिव्याप्ति होती है ये समझावता आलं पाहिजे। कल हम पूछेंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप हमको समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कि यथार्थ पद न देने के बाद सदहेतु में लक्षण की अतिव्याप्ति कैसी होती है। समझ में आया? और यथार्थ पद देने के बाद अतिव्याप्ति का वारण कैसा होता है। लग गया पंक्ति? कई दिक्कत है? फिर से एक बार कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि नहीं? कौन बता सकते? बोलो। अतिव्याप्ति यथार्थ पद न देने के बाद अतिव्याप्ति कैसी हो रही है? बताओ, कौन बताएंगे? बोलो। पर्वत वन्यमान धूमत ये स्थल है। इस स्थल में पक्ष पर्वत साध्य वन्नी और धूम हेतु है। तर साध्या भागवत म्हणजे वन्या भागवत, वन्या भागवत अवृत्तित्व म्हणजे वन्या भागवत कोण? जलरुद्र. तर त्यात जलरुद्र मध्ये अवृत्तित्व म्हणजे अवृत्तित्व धुमामध्ये. तर एखाद्याला सकाळ सकाळी चालत असताना त्याला ते जलामधून दिसलं धूप निघताना, तर त्याला म्हणजे हे झालं आणि त्याने अनुमती काढली, अनुमती निर्माण झाली.
अनुमिती ज्ञान झालं त्याला काय की वन्याभाववत वृत्ती धूम. अनुमिती नाही उत्पन्न झाली, त्याला असा भ्रम ज्ञान उत्पन्न झालं. भ्रम ज्ञान उत्पन्न झालं. वन्याभावत वृत्ती धूम म्हणजे वन्याभावत हे त्याला व्याप्ती ज्ञान ते भ्रमचे व्याप्ती ज्ञान उत्पन्न व्हायला पाहिजे. कोणतं? वन्याभावत अवृत्तित्व धूम असं ज्ञान उत्पन्न व्हायला पाहिजे. पण भ्रम ज्ञानाने म्हणजे त्याला हे वन्याभावत वृत्ती धूम हे ज्ञान म्हणजे उत्पन्न झालं. ते त्याच्या म्हणजे त्या यथार्थ हे पदकारामध्ये अतिव्याप्ती झाली. बोलने का अभ्यास करो, 5-5 ले आना कवड़े कवड़े और उनको समझाना, तभी बोलने का अभ्यास होगा. कोई भी चीज, जो चीज हमको समझ में आई है उसको कैसा हम दूसरे को समझाए, इसका टेक्निकल धीरे धीरे सीखना पड़ेगा ना, तो प्रैक्टिस करना पड़ती है उसको, तब आता है वो. ऐसा नहीं आएगा. समझ में आया कि नहीं? देखिए अब श्याम महाराज बताइए. हाँ, कोई कठिन नहीं है, समझ में आया. स्थल क्या है? सद हेतु को देखो. पर्वतो वन्यमान धूमात, पक्ष साध्य वन्य, हेतु धूम, साध्य वन्य. यहाँ पर अनुमित व्याप्ति ज्ञान यदि उत्पन्न होना है तो क्या होगा? व्याप्ति ज्ञान वन्याभाववत् अवृत्ति धूम. क्या? वन्याभाववत् अवृत्ति धूम. लेकिन ये भी इस प्रकार का व्याप्ति ज्ञान किसको उत्पन्न होगा? जिसको वन्याभाववत् अवृत्ति धूम है कि नहीं, धूम रहता नहीं है वन्याभाव के अधिकरण में, ये जिसको निश्चय है उसको ही ये व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होगा. किंतु किसी को भ्रम हो गया क्या कि वन्य का अभाव का अधिकरण जलरूद है, वहां पर भी धूम है, वन्याभाव के अधिकरण में धूम है, ऐसा ज्ञान भ्रमरूप जिसको उत्पन्न हुआ उसको वन्याभाववत् अवृत्ति धूम ये ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, है कि नहीं. अर्थात उसके भ्रम ज्ञान के कारण क्या हुआ? प्रतिबंध. किसका? व्याप्ति ज्ञान का. क्या प्रतिबंध हुआ? किसका प्रतिबंध हुआ? व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हुआ. तो अनुमिति का अथवा अनुमिति के करण का, या पर करण लिया व्याप्ति ज्ञान, उसको प्रतिबंध करने वाला ज्ञान उसको हुआ कि नहीं? कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का आकार वन्याभाववत् वृत्ति धूम. ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद अवृत्ति धूम ये ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं. तो अनुमिति को, सॉरी, व्याप्ति ज्ञान को रोक दिया ना उस ज्ञान ने, भ्रम ज्ञान ने. और उस भ्रम ज्ञान का विषय धूम है क्या? नहीं. क्यों? क्या 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 है? वन्याभाववत् वृत्ति धूम. उस ज्ञान का विषय वन्नी भी है, वन्याभाववत् जो जलरूद वो भी है, धूम भी है. तो हेतु हमारा धूम है, तो धूम में की चली गई क्या? विषयता, है कि नहीं. सद हेतु पे लक्षण चला गया, सद हेतु में लक्षण का समन्वय हुआ, तो क्या हुई? भी अतिव्याप्ति. वो न हो इसलिए क्या पद दिया? अब यथार्थ पद देने के बाद भला वो कहता बैठे वो आदमी क्या? वन्याभाववत् वृत्ति धूम. उसके बोलने को आप कीमत नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि उसका ज्ञान कैसा है? भ्रम रूप है, अयथार्थ है. हमको कैसा चाहिए? यथार्थ चाहिए. इसलिए उसका ज्ञान नहीं लेंगे. उसके ज्ञान का विषय भले धूम हो रहा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है. हमको ऐसे ज्ञान का विषय धूम नहीं होना चाहिए जो यथार्थ है कि नहीं. और अनुमिति या अनुमिति के करण का प्रतिबंधक है, ऐसा कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है. तो यथार्थ पद देने के बाद क्या हुई? अतिव्याप्ति का कारण हुआ. पंक्ति देखिए, लग गया भाई. सद हेतु वारणाय यथार्थ इति हो गया. आगे चलिए, आगे क्या है? घटादि वारणाय अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक इति. ये सरल है. यथाभास के लक्षण में से अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक इतने पद को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, यथाभासत्वम, जो यथार्थ ज्ञान का विषय है. तो यथार्थ ज्ञान का विषय घट भी है. जैसे अयम घट यथार्थ ज्ञान है कि नहीं? उस ज्ञान का विषय कौन है? घट. और आपका लक्षण कितना है? केवल यथार्थ ज्ञान विषयत्व. तो यथार्थ ज्ञान का विषय घट भी है, पट भी है, मट भी है. लक्षण कर रहे किसका? यथाभास का. गया किसमें? घट में. तो क्या हुई? अतिव्याप्ति. बात समझ में आई ना? चलिए
घटाधिवारणाय अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक इति हुआ ना। आगे चलिए, आगे क्या है? व्यभिचारिणी अव्याप्ति वारणाय तत्करणान्यतर इति। ध्यान दीजिए आप, अनुमिति यत्वाभास का जो लक्षण है उसमें से तत्करणान्यतर इतने पद को हटा दीजिए। कौन से पद को हटाएंगे? तत्करणान्यतर इतनी बात को हटा देंगे तो लक्षण क्या बचेगा? हाँ, अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम यत्वाभासत्वम। अर्थ क्या होगा? अनुमिति का प्रतिबंधक जो यथार्थ ज्ञान, उस यथार्थ ज्ञान का जो विषय उसको बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे ठीक है, लेकिन इस लक्षण की क्या होगी? अव्याप्ति। क्या होगी? अव्याप्ति। बोलेंगे कहाँ अव्याप्ति होगी? तो देखिए आगे आने वाला है सविचार, पहला ही मिला, अगले पेज पर होगा शायद। इतना जगह क्या है? बोलो मूल में। उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे साध्याभाव वृत्ति साधारण अनेकांतिक, ये हुआ भी विचारी, उसको बोलेंगे। उसका उदाहरण देखो, उदाहरण क्या है? हाँ, पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्, ये भी विचारी का उदाहरण है। इस पर लक्षण जाएगा नहीं। क्या यहाँ का जो हेतु है प्रमेयत्व, जो विचारी है, उस पर लक्षण जाएगा नहीं। कौन सा पद हटाने के बाद? तत्करणान्यतर, इस पद को हटा देंगे, है कि नहीं? तो इस पर लक्षण जाएगा नहीं। लक्षण क्या बचेगा उसको हटाने से? अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान विषयत्वम। ठीक है, अब कैसे अव्याप्ति होती हम लोग देखते हैं। उदाहरण क्या है बोलो? विचारी का पर्वतः वन्यमान प्रमेयत्वात्, स्थल को भूलना नहीं। क्या स्थल है बोलो? पक्ष पर्वत, साध्य वन्य, हेतु बराबर। पुनः एक बार, पक्ष पर्वत, साध्य हेतु, हेतु साध्य वन्य। अब देखिए यहाँ पर अनुमिति यदि उत्पन्न होना है, करनी है, तो कैसी होगी? साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु ऐसी होना चाहिए, है कि नहीं? क्या? अवृत्ति हेतु, साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु। हेतु कैसा होना चाहिए? अवृत्ति, तभी तो व्याप्ति बनती है ना। साध्य कौन है? वन्य। साध्याभाव, साध्याभाववत् कौन? जलरुद्र। उस जलरुद्र में प्रमेयत्व है कि नहीं? जलरुद्र में प्रमेयत्व है कि नहीं? क्यों? हाँ, केवल अन्वय, प्रमेयत्व सब जगह रहता है। बताया नहीं था क्या? अभिधेयत्व, प्रमेयत्व, तो जलरुद्र में भी है कि नहीं? कौन? प्रमेयत्व। तो साध्य वन्य, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत् कौन? जलरुद्र। उसमें प्रमेयत्व वृत्ति है। क्या वृत्ति है? वृत्ति है। तो ज्ञान क्या हुआ फिर? साध्याभाववत् वृत्ति ही प्रमेयत्वम। क्या बोलो? साध्याभाववत् वृत्ति ही प्रमेयत्वम। ठीक है ना? ज्ञान व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न कब होता? अवृत्ति प्रमेयत्व। यदि प्रमेयत्व वहां नहीं रहता तब हम बोल सकते थे क्या? साध्याभाववत् अवृत्ति प्रमेयत्व। लेकिन वहां पर प्रमेयत्व है, तो व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान कैसा होता है? साध्याभाववत् अवृत्ति हेतु। हेतु कैसा होना चाहिए? अवृत्ति। और यहाँ पर ज्ञान क्या हुआ? साध्याभाववत् वृत्ति हेतु, ऐसा ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान ने किसको रोक दिया? व्याप्ति ज्ञान को रोक दिया। किसको रोक दिया? व्याप्ति ज्ञान को रोक दिया। समझ में आया? कौन से ज्ञान ने व्याप्ति ज्ञान को रोक दिया? साध्याभाववत् वृत्ति ही प्रमेयत्व हेतु, है कि नहीं? साध्याभाव वृत्ति है वो। ऐसा ज्ञान होने के कारण साध्याभाववत् अवृत्ति इस प्रकार की व्याप्ति ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो व्याप्ति ज्ञान को क्या कर दिया इसने? रोक दिया। इतनी बात समझ में आया? व्याप्ति ज्ञान को रोक दिया। अनुमिति को रोका क्या? नहीं। अनुमिति को रोका क्या? नहीं। और लक्षण क्या है अपना?
अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम, है कि नहीं। यहाँ का हेतु प्रमेयत्व हेतु यथार्थ ज्ञान का विषय है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान अनुमिति को नहीं रोक रहा है, अपितु व्याप्ति ज्ञान को रोक रहा है। और तत्करणान्यतर ये पद तो आपने निकाल दिया। हितवाभास का लक्षण कितना रखा है? केवल अनुमिति प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान। यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है, कौन सा? हाँ, वन्याभाववत वृत्ति प्रमेयत्व यथार्थ ज्ञान है, कोई गलत नहीं है। किंतु इस यथार्थ ज्ञान का विषय प्रमेयत्व भी है, लेकिन इस यथार्थ ज्ञान ने अनुमिति को रोका क्या? नहीं रोका, तो लक्षण इसमें जाएगा ही नहीं। इस ज्ञान को आप नहीं ले सकते, उस ज्ञान को ही लेंगे जो अनुमिति का प्रतिबंधक है। ये ज्ञान नहीं ले सकते, कौन सा? वन्याभाववत वृत्ति प्रमेयत्व, इस ज्ञान को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते इसको ज्ञान को? ये ज्ञान अनुमिति को नहीं रोक रहा है, अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं है। किसका प्रतिबंधक है? व्याप्ति का, तत्करण का, अनुमिति के करण का प्रतिबंधक है। और तत्करण ये पद तो आपने निकाल दिया है, इस ज्ञान को ले ही नहीं सकते, अर्थात इसमें लक्षण जाएगा ही नहीं। तो क्या हुई? अव्याप्ति हुई। क्या हुई? अव्याप्ति। वो अव्याप्ति न हो इसलिए हेत्वाभास के लक्षण में पद जोड़ दिया, कौन सा? तत्करणान्यतर। और तत्करणान्यतर ये पद जोड़ने के बाद लक्षण क्या बनेगा? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम यथाभासत्वम। अनुमिति या अनुमिति का करण, दोनों में से किसी एक को रोकने वाला ज्ञान। अब इस ज्ञान को ले सकते हैं कि नहीं? कौन से ज्ञान को? यथार्थ ज्ञान कौन? व्याप्ति ज्ञान को रोकने वाला तो बोलो ना फिर उसका आकार। वृत्ति प्रमेयत्वम। क्या क्या? इस ज्ञान ने व्याप्ति ज्ञान को रोका है कि नहीं? अब इस ज्ञान को ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते। क्यों? ये प्रतिबंधक है किसका? व्याप्ति ज्ञान का। किसका प्रतिबंधक है? व्याप्ति ज्ञान का। और हमको क्या चाहिए? अनुमिति का प्रतिबंधक हो अथवा उसके करण का प्रतिबंधक हो, दोनों में से किसी का भी प्रतिबंधक हुआ तो भी कोई बात नहीं है। इस ज्ञान को आप ले सकते हैं, क्योंकि इसने प्रतिबंधक कर दिया किसका? व्याप्ति ज्ञान का, तो ले सकते हैं। और तत्करणान्यतर ये पद को जब हटा दिया था तब इस ज्ञान को, प्रतिबंधक ज्ञान को ले सकते थे क्या? नहीं। क्यों? वो अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं था, है कि नहीं। और लक्षण में आपने क्या रखा था? केवल अनुमिति प्रतिबंधक ज्ञान, और ये ज्ञान तो अनुमिति का प्रतिबंधक नहीं है, इसलिए इस ज्ञान को नहीं ले पाते थे, है कि नहीं। और नहीं ले पाते थे तो लक्षण समन्वय प्रमेयत्व हेतु पर नहीं जा रहा था, समन्वय नहीं हो रहा था, तो क्या हो रही थी? अब अव्याप्ति होगी क्या? कौन सा पद देने के बाद अव्याप्ति नहीं होगी? तत्करणान्यतर, है कि नहीं। क्योंकि तत्करणान्यतर ये पद देने के बाद उस व्याप्ति ज्ञान के प्रतिबंधक ज्ञान को हम लोग अभी ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान का आकार क्या है? वन्याभाववत वृत्ति प्रमेयत्वम। क्या क्या? वन्याभाववत वृत्ति प्रमेयत्वम। इस ज्ञान को लेंगे और इस ज्ञान का विषय प्रमेयत्व हेतु हुआ कि नहीं? लक्षण समन्वय हुआ। समझ में आया जी? तो लक्षण बना, फिर बोलो क्या बना? अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम यथाभासत्वम। बोलो एक बार। अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान विषयत्वम यथाभासत्वम। बात समझ में आया? पंक्ति देखिए। व्यभिचारिणी अव्याप्ति वारणाय, मिला कि नहीं? व्यभिचारिणी मतलब पांच हेत्वाभास पैकी पांच हेत्वाभास में से पहला कौन है? सविचार। उसके भी तीन प्रकार बताएंगे, उसमें भी पहला, उसका उदाहरण क्या था? पर्वत वन्यमान प्रमेयत्वात्। यहाँ पर क्या हो रही थी? अव्याप्ति। कौन सा पद हटाने के बाद? तत्करणान्यतर। ये पद हटाने के बाद क्या हो रही थी? अव्याप्ति। अब वो पद देने के बाद अव्याप्ति होगी क्या? नहीं होगी। चलो। व्यभिचारिणी अव्याप्ति वारणाय तत्करणान्यतर इति, मिला पंक्ति? चलो भाई, ये हुआ।
आगे क्या है फिर? तत्रेति पदकृत्य में ना। हाँ, पहले मूल में एक पंक्ति पढ़ता हूँ। सविचारः अनैकान्तिकः सत्रिविधः साधारण असाधारण अनुपसंहारी भेदात्। ठीक है, 5 हेत्वाभास है ना। कौन कौन बोलो? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उनमें से पहला कौन है? सविचार। उसको ही दूसरा एक नाम दे दिया अनैकांतिक। सविचार मतलब अनैकांतिक। उसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है उसके? 3। कौन कौन? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। तो सविचार नाम का जो हेत्वाभास है उसके कितने प्रकार हुए? 3। कौन कौन? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। उसमें से पहला कौन है? साधारण। तो उसकी मूल में व्याख्या, तत्र साध्या भाववत वृत्ति साधारण अनैकांतिकः। तत्र साध्या भाववत वृत्ति साधारण अनैकांतिकः। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वस्य वन्याभाववती हृदे विद्यमानत्वात्। वन्याभाववती हृदे विद्यमानत्वात्। देखो भाई, लक्षण कर रहे हैं साधारण अनैकांतिक का, साधारण सविचार का। क्या लक्षण है? साध्या भाववत वृत्ति ही। बोलो, साध्या भाववत वृत्ति। ये लक्षण है। लक्ष्य कौन है? साधारण अनैकांतिक। लक्षण क्या है? साध्या भाववत वृत्ति। साध्या भाववत वृत्ति। ठीक है, तो उसको उदाहरण घटा रहे। यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। यहाँ पर साध्य वन्नी, साध्याभाव वन्याभाव, साध्याभाववत वन्याभाववत। कौन? जलरुद्ध। उस जलरुद्ध में प्रमेयत्व है कि नहीं? तो हेतु जो प्रमेयत्व, हेतु कौन है? प्रमेयत्व। वह साध्याभाववत वृत्ति है या साध्याभाववत अवृत्ति है? वृत्ति है। इसको ही बोलते हैं विचार, सविचार नाम का हेत्वाभास। क्योंकि सद हेतु वो होता है जो साध्याभाववत अवृत्ति होता है। अवृत्ति होना चाहिए हेतु को। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमार, धूमार पक्ष पर्वत, पक्ष पर्वत, साध्य वन्नी, हेतु धूम, साध्य वन्नी, साध्याभाव साध्याभाववत कौन? जलरुद्ध। उस जलरुद्ध में वृत्ति कौन? नौकादि। अवृत्ति कौन? धूम। तो सद हेतु कैसा होता है? साध्याभाववत अवृत्ति होता है। समझ में आया? और कोई हेतु कि साध्याभाववत यदि वृत्ति है तो उसको समझना ये सद हेतु नहीं है। ये क्या है? सविचारी है। सविचार नाम का हेत्वाभास। समझ में आया भाई? वही लिखा है, तत्र साध्याभाववत वृत्ति साधारण अनैकांतिकः यथा पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात् इति। मिला? आगे प्रमेयत्वस्य वन्याभाववती हृदे विद्यमानत्वात्। लक्षण घटा दिया। प्रमेयत्व जो हेतु है वो वन्याभाववती हृदय, वन्याभाव का अधिकरण जो रुद्र, जल रुद्र, उसमें विद्यमान है। कौन? प्रमेयत्व। अर्थात प्रमेयत्व क्या हुआ? वृत्ति। साध्याभाववत वृत्ति हुआ, जबकि हमको चाहिए था अवृत्ति। अवृत्ति नहीं है, वो वृत्ति है, इसलिए सद हेतु नहीं है। अर्थात क्या है? असद हेतु है, हेत्वाभास है। कौन सा? सविचार। मेरी पंक्ति। चलिए पदकृत्य देखिए भाई, पदकृत्य लेना है क्या? हाँ ठीक है, उसका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दिखाने वाले हैं, इसका चिंतन करके आइए। ठीक है, फिर उसका पदकृत्य और आगे करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।